अब आइए बात कर लेते हैं एक प्रोग्राम के स्ट्रक्चर की आफ्टर एडिंग फंक्शंस। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जब फंक्शंस का यूज़ किया जाता है किसी पाइथन प्रोग्राम में तो उसका स्ट्रक्चर किस तरह का हो जाता है। उससे पहले हम बात करेंगे कि अगर आपने बेसिक प्रोग्राम्स किए होंगे तो उसमें जो हम 10, 12, 15 लाइन्स लिखते हैं उनका एग्जीक्यूशन एक सीक्वेंस में होता है कि पहले फर्स्ट लाइन का एग्जीक्यूशन होगा। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है ये वाला, ठीक। पहले फर्स्ट लाइन का एग्जीक्यूशन होगा ये, देन सेकेंड लाइन विल बी एग्जीक्यूटेड एंड सो ऑन करते हुए लास्ट लाइन का एग्जीक्यूशन होता है, ठीक है। तो वो एक तरह का सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन था हमने जो अब तक पढ़ा है 11th में। अब हम अगर फंक्शंस की बात करते हैं तो फंक्शंस में जब हम किसी प्रोग्राम में फंक्शन का यूज करते हैं तो फंक्शन को देखिए अभी इससे पहले आपको बता चुके हैं कि फंक्शन को सबसे पहले डिफाइन किया जाता है डेफ कीवर्ड का यूज करके। मान लीजिए, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए मैंने एक डेफ फंक्शन 1 एक डिफाइन किया, दूसरा एक फंक्शन डेफ 2 डिफाइन किया और तीसरा एक फंक्शन डेफ 3 डिफाइन किया। तो आपको जितने भी 1, 1, 2, 3 या 5 या 10 फंक्शंस आपको डिफाइन करने हैं, आप वो सबसे ऊपर ही स्टार्टिंग में ही करेंगे कि आपके फंक्शंस कौन कौन से होंगे आपके आने वाले प्रोग्राम में, ठीक है। अब देखिए उसके बाद हमारे पास जब ये सारे फंक्शंस हम लिख लेते हैं उसके बाद नंबर आता है हमारा टॉप लेवल स्टेटमेंट्स का। टॉप लेवल स्टेटमेंट्स इसको क्यों कहते हैं? बिकॉज every program executes from top level statements। देखिए प्रोग्राम तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि भाई आपने लिखना तो यहाँ से स्टार्ट किया था, लेकिन ये प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होगा तो ये यहाँ से स्टार्ट करेगा। आप पिछले प्रोग्राम पर ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया है कि वहाँ जो है टॉप लेवल स्टेटमेंट्स हमारे इन जो नंबर 1 और नंबर 2 को इनपुट कराने के लिए हमसे पूछा गया था। तो वो यहाँ से नंबर लेने के बाद फिर यहाँ से जब किसी फंक्शन को कॉल किया जाएगा तब वो जाकर के उस फंक्शन पर जाकर अपना पॉइंटर को मूव कराता है। तो मैं आपको यहाँ पर भी शायद थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ कि मान लीजिए मैंने इन स्टेटमेंट्स में एक स्टेटमेंट ऐसा आया जहां पर मैंने फंक्शन 2 को कॉल किया, ठीक है, और उसमें कुछ पैरामीटर्स कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकते हैं, मैंने पास किए हैं। तो जैसे ही टॉप लेवल ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा फौरन ही पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, जस्ट लाइक आपके बेसिक प्रोग्राम्स। पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट मान लीजिए, और सबसे लास्ट में एक स्टेटमेंट आता है जो फंक्शन को कॉल करना चाहता है, जो उस फंक्शन को इन्वोक करना चाहता है। तो जैसे ही ये फंक्शन इन्वोक होगा ये फौरन अपने पॉइंटर को, इसको कंप्लीट होने से पहले ये अपने पॉइंटर को ले जाकर के आपके फंक्शन नंबर 2 पर ले जाएगा, ये मूव कराएगा और वहां से उस फंक्शन की डेफिनेशन के, उसकी फंक्शनैलिटी के हिसाब से इन वेरिएबल्स का यूज करके, इन पैरामीटर्स का यूज करके कैलकुलेशन करके लाएगा और फिर वापस से यहां पर हमारे लास्ट में आ जाएगा और फिर हम कुछ और भी उससे काम करा सकते हैं। तो जिस फंक्शन की मान लीजिए आपने 3 डिफाइन कर रखे हैं, आपको फंक्शन 1 चाहिए तो फंक्शन 1 को यहाँ नाम से कॉल कीजिए, 2 चाहिए तो 2 को कॉल कीजिए, 3 चाहिए तो आपको 3 से कॉल कीजिए, और आपको सारे चाहिए तो आप सारे का 1 बाय 1 कॉल कर सकते हैं, ठीक। और वो सारे फंक्शंस 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होंगे। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं कि ये डेफिनेशन फंक्शन 1 जो था वो मैंने एडिशन के लिए बनाया था 2 नंबर्स के, ठीक, और दूसरा जो था 2 नंबर्स के मैंने सब्सट्रैक्शन के लिए बनाया था, और फंक्शन 3 जो था दोनों नंबर्स के मैंने मल्टीप्लिकेशन के लिए बनाया था, ठीक है। मान लीजिए तो अब इस प्रोग्राम के थ्रू, जो मैंने अब ये प्रोग्राम बनाया है इसके थ्रू मैं तीनों तरह के वर्क इससे करवा सकता हूं यहां पर कॉल करके। कोई 2 नंबर में इन स्टेटमेंट्स में कॉल करा लेता हूं, इनपुट कराता हूं, यूजर से कहता हूं इनपुट नंबर 1, नंबर 2, और 1 बाय 1 फंक्शन 1 को कॉल करता हूं उसके नाम से, तो ये क्या करेगा, ऐड करके मुझे दे देगा, प्रिंट स्टेटमेंट में डाल देंगे। फंक्शन 2 को कॉल करता हूं तो ये मुझे सब्सट्रैक्ट करके दे देगा, फंक्शन 3 को डालता हूं तो फंक्शन 3 मुझे उसका मल्टीप्लाई करके दे देगा। तो आई थिंक आपको अब ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसका ये टॉपिक जो था हमारा ये था स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोग्राम विद फंक्शंस। दैट मीन्स कि फंक्शन एक बहुत बड़ा चेंज लाता है हमारे पाइथन प्रोग्राम्स में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के कंसेप्ट को और देख